Yes, students. Good morning, बेटा. How are you? आज का चैप्टर है हमारा काले मेघा पानी दे. फर्स्ट पेज जो है हम कर चुके थे. तो जो लेसन है बेटा वो विश्वास और भावनाओं, और एक तरफ तो विश्वास और भावनाएं हैं और दूसरी तरफ जो है हमारे जो विज्ञान के तर्क हैं वो हैं. तो किस प्रकार हम जो है किसी की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाए बिना जो है, और हम जो है प्रगति की ओर कैसे प्रगति की ओर हम जो है विज्ञान ने जो तर्क दिए हैं हमें कैसे हम उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये द्वंद्व जो है पाठ में दिखाया गया है. पाठ का नाम आप पहले ही पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पेज, काले मेघा पानी दे. लेखक कौन है? धर्मवीर भारती जी. तो पाठ में क्या था बेटा कि एक बच्चों की एक जो है मंडली है, टोली है, और उसका नाम रखा गया है इंद्रसेना और मेंढक मंडली. तो जो लोग उनसे चिढ़ते हैं उससे उनसे तो वो क्या है, वो उनको मेंढक मंडली कहते हैं, और जो उन्हें पसंद करते हैं वो उन्हें इंद्रसेना कहते हैं. तो क्या होता है कि वो बच्चे जो है जब जेठ के महीने में जो है, जो अब हमारा नेक्स्ट मंथ आएगा, तो उसमें क्या होता है कि जो पानी है उसकी बहुत कमी होती है, और जब बारिश नहीं होती तो वो बच्चे जो है, वो बच्चों की जो टोली है वो पूरी गली में जो है नंग धड़ंग घूमते हैं, और घर में पानी ना होते हुए भी जो लोग हैं उन पर पानी की बाल्टियां डालते हैं, चाहे उनके यूज के लिए पानी ना हो. तो लेखक ने ये दिखाया है कि लोग किस प्रकार जो है अंधा विश्वास करते हैं किसी भी बात के ऊपर, और सिचुएशन ऐसी होती है कि हम उसके उनके विश्वास को भी जो है ठेस नहीं पहुंचा सकते. तो सेकंड पेज से स्टार्ट करते हैं बेटा हम. क्या होता है कि वे बच्चे जो है जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता है, पर अक्षितिज पर कहाँ बादल की रेख भी, कहीं पर बादल की रेख भी नहीं होती. क्षितिज क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम दूर से देखते हैं, कई बार छत से देखना आप, तो आपको क्या लगेगा, जैसे कहीं दूर आपको ऐसा लगेगा जब आप देखोगे कि धरती और आकाश जो है आपको मिले हुए दिखाई देते हैं, तो वो कहलाता है अक्षितिज. तो कहता है कि कहीं दूर दूर तक भी जो है बादल की कोई रेखा दिखाई नहीं देती कि भाई बादल आएंगे. तो ये जो है सूखने लगते हैं. आषाढ़ के महीने की बात कर रहा है लेखक, जून जुलाई की हम कह सकते हैं. नलों में एक तो बहुत कम पानी आता है, और आता भी है तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी आता है. तो क्या कहता है लेखक कि उस समय जो है, जो नलके हैं उनमें पानी आता भी बहुत कम है, और आता है तो इतना खौलता हुआ मीन्स बहुत गर्म, जैसे पानी उबलता हुआ हो. खौलता हुआ का मतलब है यहाँ उबलता हुआ. तो बहुत गर्म आता है आधी रात को भी नलों में से पानी. तो फिर क्या करते हैं वो बच्चे जो हैं, उनकी जो तुलना है में गांव और भी, गांव के जो हालात हैं उस समय जो है गांव के हालात जो हैं और भी खराब हो जाते हैं. जब उस सिचुएशन में पानी की इतनी कमी होती है उन परिस्थितियों में, तो हालात जो है बहुत खराब हो जाते हैं कि अब क्या करें और क्या न करें, ऐसी सिचुएशन जो है आ जाती है. और फिर भी जो है लोग जो है उन बच्चों पर विश्वास करते हैं, और जो भी उनके घर में पानी वगैरह होता है उसको भी जो है इंद्रसेना पर फेंकने की कोशिश करते हैं. तो लेखक जो धर्मवीर भारती हैं उनकी एक जीजी है, और उनका विश्वास है कि यदि हम इंद्रसेना पर पानी फेंकेंगे तो जो है इंद्रदेव हम पर जो है हमारे लिए बारिश करेंगे, और यदि हम इंद्रसेना को पानी नहीं देंगे तो इंद्रदेव जो है हमारे लिए बारिश नहीं करेंगे. ऐसा विश्वास है धर्मवीर भारती की जीजी का. तो शहरों की तुलना में क्या है बेटा, गांव में हालात जो है उस समय इतनी गर्मी में बहुत ज्यादा खराब होते हैं. जहाँ जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती है, कि उस समय जो है जुताई का टाइम होता है कि खेतों को जो है खेती करवाई जाए, ट्रैक्टर वगैरह से जब उनको मतलब उखड़वाते हैं तो वो कहलाता है जुताई. तो क्या है कि
उस समय क्या है, खेतों की जो है मिट्टी सूख कर बिल्कुल बहुत सख्त हो जाती है। तो उस समय उसकी जुताई करवाना भी संभव नहीं होता और बारिश होती नहीं है। फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती है। और फिर क्या होता है कि जो जमीन है वो बहुत सख्त हो जाती है और उसमें क्या होता है, पपड़ी पट के और जमीन में जो है दरारें हो जाती हैं। जमीन में जो है बड़ी बड़ी दरारें फूट पड़ती हैं। इसके बाद क्या होता है, फिर उसमें जो है पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती है। खेतों की जमीन की बात कर रहा है लेखक। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। यानी कि इतनी मतलब तेज लू चलती है, इतनी गर्म हवाएं चलती हैं कि यदि आदमी चल रहा हो तो वो रास्ते में ही चक्कर खाकर पड़ जाए लू के कारण। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते हैं। कि जो पालतू पशु है वे भी प्यास के मारे जो है मरने लगते हैं, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता। पर बारिश के आसार कहीं पर दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में पूजा पाठ, कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते हैं, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है यह इंद्र सेना। कि जब सब लोग सब कुछ करके हार जाते हैं, तब अंतिम उपाय के लिए जब ये होता है कि हर प्रकार का जो है हर प्रकार के यज्ञ हवन कर लिए जाते हैं बारिश के लिए, इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए हर प्रकार के तप ध्यान सब कुछ किया जाता है और कोई मतलब बारिश के कहीं नामो निशान नहीं दिखाई देते। तो अंतिम जो उपाय होता है वो होता है ये इंद्र सेना। मतलब वहां के गांव के लोग ऐसा मानते हैं कि इंद्र सेना को पानी देने से अब बारिश हो सकती है। इसके बाद हमारे पास कोई, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती पुकारते हुए मेघों को पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। और क्या होता है, फिर वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र। तो इंद्र को जो है बारिश का देवता कहा जाता है। इंद्र की सेना टोली बांधकर जो है कीचड़ कीचड़ में लथपथ निकलती है। फिर क्योंकि जैसे रेत होता है, ऊपर से पानी फेंकते हैं बच्चों पर, फिर वे रेत में लोट लोट हो जाते हैं, जैसा आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है तस्वीर में कि एक बच्चा नीचे लेटा हुआ है। तो इस प्रकार जो है वो क्या है कि वो जो है लोट प्लोट होकर पानी गिरने से वो रेत में लोट प्लोट हो जाते हैं और वो सारे जो है बुरी तरह से रेत से धंस जाते हैं। फिर जो है कीचड़ से वो सारे लथपथ हो जाते हैं, पुकारते हुए मेघों को पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। और क्या कहते हैं, वे मेघों को पुकारते हैं कि काले मेघा पानी दे। और गगरी फूटी बैल पयासा, पानी दे गुड़ धानी दे। गुड़ धानी क्या होता है बेटा, गुड़ और चने से बना एक लड्डू होता है, उसको कहा जाता है गुड़ धानी। काले मेघा पानी दे। इसके बाद क्या होता है, वर्षा के बादलों के स्वामी इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए जो है वो बच्चे क्या करते हैं, बादलों को पुकारते हैं, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए जो है वो पानी मांगते हैं इंद्र देवता से। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो, कि उनको ऐसा लगता है कि पानी की आशा में ही सारा सबका जीवन डिपेंड करता है पानी पर, चाहे वो जीव जंतु है, चाहे वो जो है ह्यूमन बीइंग है, मानव प्राणी है। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। तो धर्मवीर भारती जी को ये बात समझ नहीं आती थी कि जब पानी की इतनी कमी है कि लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है, तो लोग जो है ये पानी वेस्ट क्यों करते हैं, इस इंद्र सेना पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। तो लेखक क्या कहता है कि कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। निर्मम क्या है, कठोर भयानक। तो कितनी भयानक जो है ये बर्बादी है पानी की। पानी की देश
कि कितनी अक्षति होती है इस तरह के अंधविश्वास से। अक्षति क्या होता है बेटा? हानि। तो देश की कितनी क्षति होती है इस प्रकार के अंधविश्वासों के कारण। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? भाई अगर ये इन्हें इंद्र की सेना, अगर ये इंद्र सेना से पानी दिलवा सकते हैं, इंद्र की सेना, अगर इंद्र पर इतना विश्वास है इसका, तो ये खुद के लिए इंद्र से डायरेक्ट पानी क्यों नहीं मांग लेते? लोगों से क्यों मांग रहे हैं? मतलब अंधविश्वास पर जो है दुखी होते हैं सोचकर धर्मवीर भारती जी की कैसा अंधा विश्वास करते हैं लोग। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है, अकॉर्डिंग टू धर्मवीर भारती। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। तो क्या कहते हैं धर्मवीर भारती जी कि यही अंधविश्वास थे जिनके कारण जो है हम आज पिछड़े हुए हैं और जो है अंग्रेजों के गुलाम भी हम इन्हीं अंधविश्वासों के कारण हुए थे। मैं असल में था तो इस मेंढक मंडली की उम्र का। भाई उस समय जो बच्चे इस मेंढक मंडली में शामिल थे, मैं उस समय जो है इनकी ही उम्र का था। पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बन गया था मैं। तो समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही मेरे अंदर था। तो क्या बताते हैं धर्मवीर भारती जी अपने बारे में कि एज तो मेरी भी उस समय, जब ये मेंढक मंडली या इंद्र सेना घूमती थी, तो मेरी भी उन बच्चों जितनी ही एज थी। लेकिन क्या था कि एक तो हमारा जो संस्कार थे वो क्या थे, हम आर्य समाजी थे, तो हम इन अंधविश्वासों को मानते नहीं थे। और दूसरा एक जो है समाज सुधार के लिए एक सभा बनी थी, कुमार सुधार सभा, उसका मुझे उप मंत्री बना दिया गया था। इसलिए मेरा समाज सुधार की तरफ जो इंटरेस्ट है वो और अधिक क्रिएट हो गया था। अंधविश्वास के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था, कि अंधविश्वास के खिलाफ मैं तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। मीन्स टू से कि जहां भी अंधविश्वास जो है दिखाई देता था मुझे, मैं उसका विरोध करता था कि ये है, गलत है, मैं लोगों को समझाता था। तर्कस में तीर रखकर घूमना का मतलब है विरोध करना। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन से जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला था वे थी जीजी। कि बचपन से लेकर जो सबसे ज्यादा प्यार किया है वो था मेरी जीजी ने। और जीजी यूं मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी। भाई रिश्ते में भी मेरी वो कोई रिलेटिव नहीं थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। भाई अपने लड़के और बहू से भी वो इतना प्यार नहीं करती थी जितना मुझे करती थी। मतलब मैं प्यार से उसे जीजी कहता था। वो मेरी कोई रिश्तेदार भी नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत चाहती थी। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास मानता था। और जो मेरी जीजी थी, जिनकी मैं इतनी केयर करता था, जिन्हें मैं बहुत प्यार करता था, वो इन सब अंधविश्वासों की खान थी। पूजा अनुष्ठान, तीज त्योहार, रीति रिवाज। और मैं जो है कुमार सुधार सभा का जो मंत्री था, मैं इन सबको अंधविश्वास मानता था। अब दोनों अपोजिट सिचुएशन हो गई हैं, क्योंकि वो प्यार भी उन्हें इतना ही करता था अपनी जीजी का कि उनको गलत नहीं ठहरा सकता था। और उनका इन अंधविश्वासों में धर्मवीर भारती जी का विश्वास तो था ही नहीं। तो फिर क्या होता है, कैसे वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं, परिस्थिति को कैसे वो जो है इसमें सामंजस्य बनाते हैं कि उन्हें मैं जो भी अंधविश्वास थे उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहता था, जड़ से उखाड़ना, बिल्कुल खत्म कर देना। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। कि जब भी वो कोई पूजा पाठ, कोई त्योहार या अनुष्ठान करती, तो सब में मेरी उपस्थिति जरूरी होती थी। मेरी उपस्थिति के बिना जीजी का कोई भी त्योहार या उनका कोई भी रीति रिवाज पूरा नहीं होता था। तो इस कारण क्या हुआ
कि भाई मैं भी जो है दीदी से प्यार भी बहुत करता था, उनको गलत भी नहीं ठहरा सकता था। दिवाली है तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हियों में भूजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूं। जी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। मतलब मैं इन अंधविश्वासों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था, लेकिन जीजी का कोई पूजा और अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। कोई भी त्योहार होता, जैसे दिवाली होती, तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन और सतिया जो है मुझे बनाना पड़ता था। और यदि जन्माष्टमी होती तो 8 दिनों की जो झांकी है उसको सजाने की और पंजीरी बांटने की जो जिम्मेवारी है, जितना भी दान पुण्य का काम है, जीजी मेरे हाथ से ही करवाती थी। और यदि छठ पूजा है तो क्या करवाती थी, छोटी रंगीन कुल्डियों में भूजा भर रहा होता था मैं, और किसी में भुने हुए चने में, और किसी में भुनी हुई मटर, और किसी में भुने हुए अरवा चावल, किसी में भुना गेहूं। जी यह सब मेरे हाथ से करवाती थी सारे पुण्य के काम, ताकि उन सब का जो पुण्य है मुझे मिले। लेकिन मैं दिल से जो है नहीं चाहता था ये करना, लेकिन फिर भी मैं दीदी जीजी की खुशी के लिए ये सब करता था। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई और उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि घर में यूज के लिए तो पानी है नहीं, और तुम इस गंदी जो है मेंढक मंडली पर पानी फेंक रही हो। मैं बिल्कुल नहीं फेंकूंगा, आप मेरे हाथ से नहीं फेंकवा सकती ये पानी। तो जब मैंने देखा कि जीजी मेरी बात नहीं मानी और वो खुद ही जो है बाल्टी भरकर लेकर आई, उनके बूढ़े पांव जो है डगमगा रहे थे, बाल्टी जब वो हाथ में लिए हुई थी तो उनके पैर, उनके हाथ भी कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा था। मतलब मुंह फुलाना क्या होता है, सबको पता होगा ना, क्या होता है मुंह फुलाना? फुलाते हो ना? फुलाना नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। और फिर पूरी मिन्नतें करवाते हो, तो मुंह फुलाना का तो अर्थ बताना ही नहीं है सबको, क्योंकि सब मुंह फुलाते हो, बड़ी मिन्नतें करवाते हो फिर मम्मी से। तो मुंह फुलाना मतलब क्या है, रूठ जाना। तो मैं मुंह फुलाए एक तरफ खड़ा था जीजी से कि नहीं, ये अंधविश्वास है, मैं ये काम नहीं करूंगा। शाम को उन्होंने लड्डू मटरी खाने के को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। मतलब मैं दीदी से रूठ गया। जब जो है शाम को उन्होंने मुझे लड्डू और मटरी खाने को दिए तो मैंने नहीं खाए। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, तो मैंने उन्हें हाथ से अलग जो है खिसका दिया लड्डू और मठरी को। मुंह फेर कर मैं बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। पहले तो वे भी तमतमाई, तमतमाई मीन्स क्रोधित हुई, गुस्सा हुई। पहले तो वो भी गुस्सा हुई, लेकिन ज्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पहले तो वो भी मुंह फुला लिया उन्होंने भी कि आप मेरे से रूठे हुए तो मैं भी रूठ जाऊंगी। पास आकर फिर वो ज्यादा देर तक जो है मुझसे गुस्सा नहीं रह सकी। पास आकर मेरा सर अपनी गोदी में रखकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। फिर मुझे समझाती है, देख भाई, मेरी बात सुन, प्यार से उसको जो है सहलाती है और अपनी जो है उसको गोद में लेकर अपना, अब उसका सिर धर्मवीर भारती का अपनी गोद में लेकर कहती है, देख भैया, रूठ मत, कि मेरे से रूठ मत, लेकिन मेरी बात सुन ध्यान से, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? कि यदि हम इनको पानी नहीं देंगे तो हमें इंद्र देवता जो है पानी नहीं देंगे। मैं कुछ नहीं बोला, फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्ध है, चढ़ाते हैं। तो कहती है कि तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, लेकिन ये पानी की बर्बादी नहीं है, ये जो है पानी का
जो है अर्घ्य है। जैसे हम सूरज को जो है अर्घ्य देते हैं पानी से, तो वो कहती है कि ये जो है पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं हम, इंद्र देवता को अर्घ्य देते हैं, ये वेस्टेज नहीं है पानी की। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। तो जीजी क्या समझाती है कि पहले किसी भी चीज का त्याग करोगे तभी तो उसे पाओगे। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है कि पहले त्याग करो, फिर तभी तो तुम कुछ पाओगे। यदि दोगे ही नहीं किसी को तो कैसे पाओगे। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी। क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ। तो धर्मवीर भारती क्या कहते हैं जीजी को कि जीजी ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो। क्या उन्होंने कभी कहा है या कहीं शास्त्रों में ये लिखा है कि जब आदमी जो है बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा हो तब जो है पानी कीचड़ में। तो क्या होता है बेटा, यहाँ तक जो है हमने लेसन किया है कि जीजी और जो है धर्मवीर भारती के बीच किस प्रकार जो है द्वंद्व है दोनों की बातों में। तो आज का चैप्टर बेटा यही समाप्त होता है। और नाउ दिस इज डाउट सेशन। डाउट सेशन में इफ यू हैव एनी डाउट बेटा यू कैन टेक योर डाउट। इफ यू हैव नो डाउट then I will announce your name and you will open your notebook and I will check your notebook. Okay? Switch on your video. I will announce your name and then switch on your video and open your notebook. Okay? Thank you.